हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वॉच एंड ग्रो। आज की वीडियो में हम लोग क्या चीजें कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप एक इंडस्ट्रियल ट्रेनी हो और आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हो और बिटवीन योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पीरियड आपका जो प्रिंसिपल है वो जॉब रिजाइन कर देता है, यानी वो जॉब छोड़ देता है, तो उस केस में आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं, कैसे प्रोसीजर फॉलो करने हैं, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ ये वाली जो चीजें हैं मैंने विद एग्जांपल आपको बताई है। एक एग्जांपल में लेके चलूंगा और इस एग्जांपल को मैं समझाते हुए चलूंगा और इसी के अंदर आपका केस भी कवर हो जाएगा लगे हाथ। तो सपोज कर लो दैट एक मिस्टर करण है। मिस्टर करण हैज ज्वाइंड एज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जिसका ट्रेनिंग पीरियड है 12 मंथ। ट्रेनिंग एट एनी कंपनी, ओके, एक कंपनी के अंदर। डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1 मई 2024। तो अगर उसकी ट्रेनिंग पीरियड 12 मंथ की होगी तो डेट ऑफ ट्रेनिंग एंड कब हो जाएगी? 30 अप्रैल 2025। ये आप कैलकुलेट करके देख लेना, आपको आंसर यही मिलेगा। और करण ने ज्वाइन किया अंडर सीए अर्जुन, तो सीए अर्जुन वहां पर उनके प्रिंसिपल बनते हैं उस कंपनी के अंदर। तो सीए अर्जुन वहां पे क्या बन जाते हैं उस कंपनी के अंदर? सीए अर्जुन बिकम द प्रिंसिपल। नाउ अब सिंपल, ये डे वन वाला प्रोसीजर तो आप सबको पता होगा कि डे वन पे क्या होता है। डे वन पे करण जो है, करण फॉर्म फिल करेगा। फॉर्म फिल करेगा 104 बाय पुटिंग द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज 1 मई 2024 से, और सीए अर्जुन अप्रूव करेंगे फॉर्म को एसएसपी पोर्टल पे जाके। फिर करण के पास वो फॉर्म जैसे ही आएंगे, डीड पीरियड क्या हो जाएगी उस केस में? 1 मई 2024 से लेके 30 अप्रैल 2024। अब ये वाला प्रोसीजर तो आपको पता है, इसके अंदर कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो इस दिन आएगी जिस दिन करण को पता चलता है कि ऑन 15 सितंबर सीए अर्जुन पुट रेजिग्नेशन इन द कंपनी। सीए अर्जुन ने सीए अर्जुन ने रेजिग्नेशन पुट कर दिया कंपनी के अंदर, और उसका जो नोटिस पीरियड था, सीए अर्जुन का जो नोटिस पीरियड था वो था 3 मंथ्स का। तो सीए अर्जुन के नोटिस पीरियड जो थे वो 3 मंथ्स के थे। सो एज पर रेजिग्नेशन लेटर अगर आप लास्ट डेट निकालने की कोशिश करोगे तो आएगी 15 सितंबर प्लस 3 मंथ विच इज इक्वल टू 15 सितंबर 2024। ये 24 की बात चल रही है। उस केस में अब क्या प्रोसीजर फॉलो होगा? सीए अर्जुन क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनी जो करण है वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे? तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये सारा प्रोसीजर कब फॉलो होगा। ये सारा प्रोसीजर फॉलो होगा जब सीए अर्जुन ऑर्गेनाइजेशन से निकल जाएंगे। जिस दिन सीए अर्जुन ऑर्गेनाइजेशन से निकलेंगे, पहले सब काम सीए अर्जुन, यानी सबसे पहला जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो सीए अर्जुन यानी जो प्रिंसिपल होगा वो फॉलो करेंगे। उसके बाद जब प्रिंसिपल अपने एंड से सारे स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे, उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को अपने स्टेप्स को फॉलो करना है। तो देखिए प्रिंसिपल क्या क्या करेंगे, तो मैंने साफ साफ लिखा है दैट ऑल दिस स्टेप्स फॉलो आफ्टर द लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। जब प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन लीव करेगा तब जाके ये सारे प्रोसीजर्स चालू होंगे। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में प्रिंसिपल क्या डिटरमाइन करेंगे? डेट ऑफ टर्मिनेशन, दैट इज द लास्ट डेट इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल को सबसे पहला चीज ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि लास्ट डेट क्या थी ऑर्गेनाइजेशन की, और वो क्या निकल के आ जाएगी? डेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। जो लास्ट दिन होगा ना ऑर्गेनाइजेशन में, वही होगी उनकी डेट ऑफ टर्मिनेशन। अब मैं आपको 3 सिनारियो डिस्कस कर लेता हूं लगे हाथ, सो दैट ऐसा ना हो कि अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो वो भी क्लियर हो जाए। मान लीजिए केस 1 का मैं एग्जांपल लेके जाता हूं और इस सब के अंदर हम लोग को निकालना है लास्ट डेट ऑफ टर्मिनेशन। मान लीजिए जो डेट ऑफ टर्मिनेशन थी एज पर नोटिस पीरियड वो थी 15 दिसंबर, ओके, और जो एक्चुअली वो लीव करे ऑर्गेनाइजेशन को प्रिंसिपल ने, वो भी निकल के आ गई 15 दिसंबर। तो इस केस में जो डेट ऑफ टर्मिनेशन हो जाएगी ना, वो हम लोग देखेंगे एक्चुअल कब लीव हुआ, 15 दिसंबर में हम लोग एक्चुअल देखेंगे। केस नंबर 1 देखेंगे, केस नंबर 1 हो गया। अब 2 देखते हैं। जो डेट ऑफ टर्मिनेशन थी एज पर रेजिग्नेशन लेटर वो थी 15 दिसंबर को, लेकिन उन्होंने जो एक्चुअली लीव कर लिया, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली लीव कर लिया वो 10th ऑफ नवंबर को ही छोड़ के चले गए ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वाला चीज कब केस में होता है? ये तब होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला जो प्रिंसिपल है ना, उसको सामने वाली जो कंपनी होती है जहां पे वो ज्वाइन करने वाला होता है उसको जल्दी बुलाना चाहती है। वो कहती है कि उनके पास थोड़ा काम ज्यादा है तो उनको पहले बुला लेती है। तो इस केस में जो प्रिंसिपल होता है वो अपने करंट कंपनी में कन्वे करता है, कम्युनिकेट करता है और बोलता है कि मुझे आप जल्दी लीव कर दो, छोड़ दो। तो जो एक्चुअली उन्होंने लीव कर दिया ना आपके प्रिंसिपल ने, वो हो जाएगा 10th नवंबर। तो उस केस में जो डेट ऑफ टर्मिनेशन निकल के आ जाएगी वो आएगी 10th नवंबर। यानी यही चीज देखने की एक्चुअल में लीव कब करके जा रहा है आपका प्रिंसिपल। फिर केस नंबर 3 अगर ले लो, जो डेट ऑफ टर्मिनेशन होगी, डेट ऑफ टर्मिनेशन एज पर रेजिग्नेशन लेटर वो तो सेम होगी 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को छोड़ के जाना था और एक्चुअल में लीव करके गए जो प्रिंसिपल थे
वो लीव करके गए 15 जनवरी 2025। 24 को जाना था लेकिन ये 15 जनवरी 2025 को गए, यानी 1 महीना बाद गए। अब ये 1 मंथ लेटर ऑन कब जाते किस केस में, तो कभी कभी ऐसा होगा कि कभी कभी जब काम का वर्कलोड ज्यादा होगा और हैंडओवर प्रॉपरली दिया नहीं होगा, और जो सामने वाली कंपनी में जहां पे आपके प्रिंसिपल ज्वाइन होना चाहते हैं वहां पे अभी समय बाकी है, तो उस केस में जो करंट मैनेजर होते हैं आपके प्रिंसिपल के, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज थोड़ा और वेट कर लो, थोड़ा काम और हैंडओवर कर लो, जो भी पे होगा हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे और आपका थोड़ा सा नोटिस पीरियड एक्सटेंड कर लेते हैं। तो आपको देखना इस केस में एक्चुअली कब लीव करके गया आपका प्रिंसिपल। इस केस में आपके जो प्रिंसिपल है वो लीव करके कब गए, 15 जनवरी में। तो ये जो डेट्स है ना, ये तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे, बट ये एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं सो दैट यू नीड टू आल्सो क्लियर अबाउट दिस थिंग। तो इस केस में जो डेट ऑफ टर्मिनेशन आ जाएगी वो 15 जनवरी आएगी। इस केस में दोनों सेम है तो 15 दिसंबर, और इस केस में एक्चुअली लीव करके कब गए, 10th ऑफ नवंबर। तो एक ही चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि किस दिन प्रिंसिपल, लास्ट डेट क्या थी प्रिंसिपल की ऑर्गेनाइजेशन में, वही डेट होती है डेट ऑफ टर्मिनेशन। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी होगा, मैं चीजें इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूं ना बिकॉज होते हैं कभी कभी डाउट, फिर डाउट होगा फ्राइडे, सैटरडे और संडे। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, फ्राइडे 10th, फ्राइडे जो था, ऐसा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक्चुअल में मुझे पता नहीं क्या डेट है। अब आप देखोगे टर्मिनेशन लेटर के हिसाब से जो डेट है संडे आ रही है 15th ऑफ दिसंबर, मतलब ये जो होगी ये लास्ट डेट होगी टर्मिनेशन की एज पर नोटिस पीरियड, और यही लास्ट डेट होगी। लेकिन वर्किंग जो होती है ऑर्गेनाइजेशन में वो तो फ्राइडे तक ही होती है। तो इस केस में आप क्या कहोगे, फ्राइडे के दिन प्रिंसिपल चला गया तो यहाँ पे जो डेट आएगी टर्मिनेशन की वो तो 13th ऑफ दिसंबर आएगी। नहीं, इस केस में जो डेट आएगी वो 15th ऑफ दिसंबर आएगी। द रीजन बीइंग, अगर ये वर्किंग डेज होते तो प्रिंसिपल आके इन वर्किंग डेज पे काम करता, तो उसके जो रिलीविंग लेटर में डेट लिख के आएगी ना वो 15 दिसंबर आएगी। और अगर प्रिंसिपल को ये बात समझना तो एकदम सिंपल है, प्रिंसिपल को रिलीविंग लेटर मिलता है, रिलीविंग लेटर में लिखा होता है कि किस दिन से लेके किस दिन तक उन्होंने काम किया और लास्ट डे कौन सी थी उन्होंने जो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। तो वो जो डेट लिखी होगी ना वो एज इट इज डेट आप डेट ऑफ टर्मिनेशन समझ लीजिएगा, वही डेट ऑफ टर्मिनेशन होती है। रिलीविंग लेटर होता है, एक्सपीरियंस लेटर होता है, एक्सपीरियंस लेटर पे भी लास्ट डेट मेंशन की होती है। तो वो सारे जून लेटर्स पे जो डेट लिखी होगी ना लास्ट डेट, वही लास्ट डे ऑफ वर्किंग द डेट ऑफ टर्मिनेशन बनती है। इस चीज पे मैंने इतना जोर इसलिए दिया ना क्योंकि बार बार इसी के ऊपर ज्यादा सवाल आ रहे थे। अब स्टेप नंबर 2 क्या होगा, देखो स्टेप नंबर 2 में सी अर्जुन फिल करेंगे फॉर्म, यानी जो प्रिंसिपल है वो फॉर्म फिल करेंगे 190A का अपने एसएसपी पोर्टल पे जाके, एंड पुट डेट ऑफ टर्मिनेशन इन कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टेप 1। तो स्टेप 1 में जो डेट ऑफ टर्मिनेशन कैलकुलेट होगी आई, अब वो डेट्स कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, या तो रेजिग्नेशन लेटर पे मेंशन कर देंगे, या तो जो रिलीविंग लेटर मिलेगी प्रिंसिपल को उसके ऊपर लिखा होगा, एक्सपीरियंस लेटर पे भी लिखा होता है, और कोई अगर मेल अप्रूव है जो मैनेजर ने अप्रूव की है, यानी जो भी आपका प्रिंसिपल है उसने अपने मैनेजर को मेल लिखा कि दिस इज माय लास्ट वर्किंग डे, और जो भी मैनेजर है उसने लिख दिया ओके अप्रूव्ड, ये आपका लास्ट वर्किंग डे। तो ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ये सारे के सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके प्रिंसिपल को सबमिट करने होते हैं विद फॉर्म 190, ठीक है। एंड जैसे ये सारी चीजें होंगी, स्टेप नंबर 3 में इफ ऑल थिंग्स आर प्रॉपर देन आईसीआई अप्रूव द फॉर्म, और आईसीआई अप्रूव कर देगा फॉर्म। ये वाला जो डेट है ना, डेट ऑफ लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ये वाले सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से मिल जाएगा, और जो आईसीआई है वो भी यही सारे डॉक्यूमेंट्स देख के वेरीफाई करता है कि ठीक है लास्ट डेट ऑफ वर्किंग ये थी। तो ये वाली डेट आपको एकदम समझ के रखनी। जब जैसे ही आपका प्रिंसिपल वाला काम खत्म हो गया ना, आपके प्रिंसिपल ने जैसे अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया और फॉर्म हो गया अप्रूव, अब आपकी बारी आती है। सो आफ्टर फर्स्ट प्रेफरेंस इज गेटिंग कंप्लीटेड, अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को क्या क्या करना है, यानी करण को क्या क्या करना है, फॉलो दीज स्टेप्स आफ्टर योर प्रिंसिपल इज फॉलोड ऑल स्टेप्स एंड फॉर्म फिल एंड फील फॉर्म करना था, एंड फील फॉर्म बाय योर प्रिंसिपल इज अप्रूव्ड, बाय योर प्रिंसिपल इज अप्रूव्ड। अच्छा, मतलब जो भी प्रिंसिपल ने फॉर्म किया था वो अप्रूव, ये छोड़ो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो। फॉलो दीज स्टेप्स आफ्टर योर प्रिंसिपल इज फॉलोड ऑल द स्टेप। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, स्टेप नंबर 1 में आपको फॉर्म करना है, आपको फिल करना है फॉर्म 105 जिसमें डेट ऑफ टर्मिनेशन। अब यहाँ पे एक बात हमेशा नोटिस करना है, यहाँ पे जो डेट ऑफ टर्मिनेशन आएगी वो वही डेट ऑफ टर्मिनेशन आएगी जो आपके प्रिंसिपल ने भरा है। अगर प्रिंसिपल ने जो डेट ऑफ टर्मिनेशन लिखी है एंड आपने जो डेट ऑफ टर्मिनेशन लिखी है, अगर वो दोनों के दोनों अलग निकली, आपका फॉर्म अप्रूव नहीं होगा। तो मेक श्योर दैट आपको अपने प्रिंसिपल से कन्वे करना है कि सर आपने आपके फॉर्म 190A में कौन सी डेट ऑफ
और आपने अपने फॉर्म 190A में कौन सा डेट ऑफ टर्मिनेशन लिखा है, टेल मी दैट डेट, एंड आप भी अपने फॉर्म 105 में भी वही डेट लिखना। जैसे आप लिखोगे सेम डेट विच इज पुट बाय योर प्रिंसिपल बाय सी अर्जुन इन हिज फॉर्म, वो भी चीज मैंने लिखी है। अब स्टेप नंबर 2 में फिल अदर्स डिटेल एंड प्रिंट फॉर्म एंड गेट इट साइंड बाय योर प्रिंसिपल सी अर्जुन एंड गेट इट अपलोड। तो जो फॉर्म 109 आप लोग जब फॉर्म 109 फिल करते हो ना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ट्रांसफर लेते टाइम, तो उसमें कैसे सारी डिटेल्स मांगता है कि कितने वीक्स किसने काम किया, बैंक अकाउंट का डिटेल्स दो, कितने कितना पैसा आया, स्टाइपेंड आया, ये सारी चीजें। एंड देन आफ्टर फॉर्म आप प्रिंट करते हो, अपलोड साइन लेते हो, फिर अपलोड करते हो, सेम ओटीपी वाला प्रोसीजर वापस रिपीट हो जाएगा। एंड स्टेप नंबर 3 में अगर सारी चीजें ओके है देन आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा आईसीआई की। ये तो हो गया फॉर्म 105 अप्रूव होना, यानी टर्मिनेट होगा। अब वापस रीज्वाइन भी तो करना पड़ेगा, तो रीज्वाइन के लिए करण वापस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को क्या करना होगा, यानी करण अब क्या कर लेगा, स्टेप नंबर 4 में सर्च करेगा अनदर सीए इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको उसी सेम ऑर्गेनाइजेशन में ना एक दूसरे सीईओ को पकड़ना है जो कि आईसीआई के साथ रजिस्टर्ड हो, जिसका मेंबरशिप नंबर एक्टिवेटेड हो और जिसने अपने एसएसपी पोर्टल पे अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वैसा दिखाया हो। ठीक है, 3 कंडीशन, वो बंदा सीए होना चाहिए, उसका मेंबरशिप नंबर एक्टिवेटेड होना चाहिए, और उस पर्सन ने, जो भी प्रिंसिपल होगा, उस पर्सन ने अपने आप को रजिस्टर्ड करना चाहिए आईसीआई के पास कि वो पर्सन इस कंपनी के अंदर काम कर रहा है जहां पे आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो। ये होने के बाद अगेन फॉलो करना है फॉर्म 104 का प्रोसीजर। और यहाँ पे जो अब डीट वाली पीरियड आएगी ना, वो पीरियड कहां से आएगी, फ्रॉम 16 दिसंबर 2024 टू रिमेनिंग जो आपका लास्ट डेट आएगा। एक बात मैं आपको और क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि मान लीजिए आपका डेट ऑफ द टर्मिनेशन था, आपका डेट ऑफ टर्मिनेशन जो था फॉर्म 105 में वो था 15 ऑफ दिसंबर, तो जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप लिखोगे ना, जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप फॉर्म 104 में लिखोगे ना, वो 16 ऑफ दिसंबर करना, यानी नेक्स्ट डे करना। हमेशा याद रखना, हमेशा कौन सी डे पुट करनी है, नेक्स्ट डे करनी है, नेक्स्ट डे। सेम डेट मत डालना, गलती हो जाएगा। अगर सैटरडे संडे आ रहा है तो क्या उस डेट को नहीं डालना, नहीं। अगर 15 मान लो आपका फ्राइडे था और 16 दिसंबर आपका सैटरडे था और उस दिन तो आपकी छुट्टी होती है, तो आप ऐसा मत करना कि 16 मत डालना। आपका जो नेक्स्ट डे होगा वहीं से आपका आगे वाला जो जर्नी है वो कंटिन्यू होगा, और जो डीड पीरियड बनेगा उस अगले वाले दिन से ही बनेगा। गॉट इट? आई होप ये पीडीएफ जो है अगर ये आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हो। एंड अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन फिल द फॉर्म, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो फॉर्म फिल करके यू कैन पोस्ट योर क्वेरी ऑन दैट so I can reach to you. And another thing what I can say, if apart from that अगर कुछ और भी चीज है तो आप फीडबैक फॉर्म भी अगर चाहिए तो फीडबैक फॉर्म भी मैं अटैच कर दूंगा, वहां पे आप अपना बता देना कि आपको इसके रिगार्डिंग भी कुछ इश्यूज आ रही है जिसका आपके लिए वीडियो चाहिए, या फिर जो क्वेरी फॉर्म है उसके अंदर भी आप सारी चीजें डाल सकते हो। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड आई होप आपने यहाँ तक वीडियो टिल एंड तक देखा है। अब आपका जो ड्यू टू टर्मिनेशन एम्प्लॉय का कैसे प्रोसीजर करना और क्या करना है, I hope ये सारी चीजें अब क्लियर हो गई। So that's it from my side. See you soon in the next video. Until then, take care.